15 अप्रैल की रात प्रयागराज से जो खबर आई उसने सबको चौंका कर रख दिया। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के पास यह हमला तब हुआ जब पुलिस टीम अतीक और अशरफ को लेकर जा रही थी। इसी दौरान 3 हमलावर मीडिया कर्मी बनकर अचानक बीच में पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने 3 हमलावरों को मौके से दबोच लिया। इस घटना के बाद प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बताया जा रहा है कि घटना को लेकर सीएम योगी बेहद नाराज है। सीएम योगी ने तुरंत इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। वहीं 17 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि 15 अप्रैल को ही अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया था, जिसे यूपी पुलिस ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर में ढेर किया था और 12 घंटे के अंदर ही अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस प्रयागराज से अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उसी प्रयागराज में उसका भी अंत हो गया। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। उमेश पाल किडनैपिंग केस में हाल में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि अतीक पर 1979 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने अपनी गैंग बनाई जिसे IS 227 नाम दिया। आज भी इस गैंग के 34 शूटर नामजद हैं। 1979 में पहली बार हत्या के केस में अतीक का नाम सामने आया था, तब उसकी उम्र 17 साल थी। 1979 में मोहम्मद गुलाम हत्याकांड में 302 का केस दर्ज हुआ था। इसी के बाद एक टांगा चलाने वाले फिरोज अहमद का बेटा अतीक गुनाहों का बेताज बादशाह बन गया। धीरे धीरे उसका नाम प्रयागराज के माफिया चांद बाबा और कपिल मुनि करवरिया से ऊपर गिना जाने लगा। वो पूरे प्रदेश में जमीन कब्जा करने, हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देने लगा। अतीक की आपराधिक गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने 1985 में गुंडा और 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। साथ ही और कड़ी निगरानी के लिए 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई। अतीक अहमद का जन्म 1960 में प्रयागराज के धूमनगंज कसारी नसारी में हुआ था। पिता तांगा चलाते थे। उनका नाम हाजी फिरोज अहमद था। वो कुश्ती के शौकीन थे, जिसके चलते अतीक भी कुश्ती लड़ता था। इसी वजह से इलाके में लोग उसे पहलवान नाम से भी बुलाते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगने के चलते अतीक ने इंटर तक की पढ़ाई की। इसके बाद 17 साल की उम्र में इलाके में ही रंगदारी वसूलने लगा। पहली रंगदारी अपने मोहल्ले में ही वसूली। अतीक अहमद राजनीतिक गलियारे में रसूख बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा था। 1995 में उसका नाम लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड में उजागर हुआ। समाजवादी सरकार को बचाने के लिए उसने तत्कालीन बीएसपी प्रमुख मायावती और उनके दल के तमाम लोगों को बंधक बना लिया। लखनऊ के थाना हजरतगंज में अतीक पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच अपराध अनुसंधान विभाग लखनऊ CID ने की थी। इसमें उसका नाम प्रमुख अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक ही दिन में 114 केस अतीक के खिलाफ दर्ज किए गए। हाल में अतीक का नाम 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद अचानक फिर सामने आया। हत्याकांड में अतीक और उसके गुर्गों के शामिल होने की बात सामने आई। वहीं इस दौरान 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा हो गई। इस हत्याकांड के बाद उसका पूरा परिवार फरार चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा मुख्य आरोपी था, जिसे पुलिस ने 13 अप्रैल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसी के 2 दिन बाद प्रयागराज में अतीक के आतंक का भी अंत हो गया। 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।